बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ये ज़िया यूसुफ कौन है जिसने पूरे यूके में हम लोगों की आप लोगों की नाक में दम किया हुआ है। मतलब कि ये चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे माइग्रेंट्स हों या इमिग्रेशन यहाँ पे काम करे। और ये जो नाइजल फराज है ना, ये जो अपोजिशन में बैठते हैं, ये उसका मेन बंदा है। तो ये पूरा टीम वर्क एक साथ करते हैं और ये चाहते क्या है, इनका मौक़िफ़ क्या है और ये है कहाँ का। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, इसका पूरा नाम है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन यूसुफ और ये 1986 में पैदा होता है यॉर्कशायर में, स्कॉटलैंड के पास, मतलब कि बरतानिया में। और आपको बताता चलूँ, ये ब्रिटिश शहरी तो है, लेकिन इसके जो वालिदैन हैं वो श्रीलंका से हिजरत करके बरतानिया में मतलब कि यहाँ आए थे। और बाद में इसने लंदन स्कूल से अपनी एजुकेशन वगैरह स्टार्ट की। फिर इसने हम्पशन स्कूल में भी तालीम वगैरह हासिल की और काफ़ी अच्छी, बाद में इसने डिग्री वगैरह भी अपनी कंप्लीट की। इसके बाद इसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में अपने लिए कारोबार के मौक़ा को फराहम किया और एक छोटी सी कंपनी भी इसने बना ली। और इस कंपनी का जो काम था वो आला तबके के अफराद के लोगों को खिदमात फराहम करना था। और बाद में इसने तकरीबन 3 साल बाद अपनी कंपनी को फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। लेकिन इसके बावजूद इसको काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी से फ़ायदा हुआ और इसने प्रॉफिट में वो अपनी कंपनी आगे सेल कर दी। तो उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। और आपको बताता चलूँ कि ज़िया यूसुफ ने बतौर एक डोनर और फंडिंग की शख्सियत बरतानिया के सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और ख़ास तौर पर रिफॉर्म यूके, जैसे कि ये जो अपना नाइजल फराज है, इनके साथ इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और 11 जुलाई 2024 को वो रिफॉर्म यूके के चेयरमैन मुंतखब हुए और पार्टी के सरबराह की हैसियत से एक बहुत मेन रोल अदा करने लगे। ताहम इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी था और 5 जून 2025 को इन्होंने चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के कुछ ही दिन बाद इन्होंने वो पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली। तो इनको एक नया किरदार अदा किया गया, डिपार्टमेंट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पे इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत यहाँ पे है, लेबर पार्टी, इनके जो अखराजात होते हैं ना, इनके ऊपर नज़र सानी करना, इनके ऊपर नज़र रखना कि हाँ भाई हुकूमत ने क्या कुछ किया है या क्या कर रही है, हुकूमत का यूके का ज़्यादा बजट किन चीज़ों में जा रहा है और माइग्रेंट्स को कैसे इन्होंने डील करना है। और जो इनकी पार्टी के मेन हेड हैं, जो नाइजल फराज हैं, रिफॉर्म यूके एक दाएं बाजू की हुकूमत है और इसने इमिग्रेशन की सख्ती हुकूमत अखराजात को कम करने के लिए पूरा ज़िम्मा उठाया है कि हाँ भाई हम यहाँ पे कोई भी माइग्रेंट्स अभी अलाउ ही नहीं करेंगे और यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स हैं इनको यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए ये ILR को भी 10 साल के टाइम पीरियड पे लेके जाना चाहते हैं। और इनका मौक़िफ़ तो ये है कि हम ILR को ख़त्म ही कर दें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये अपोजिशन में बैठे हुए हैं। और इसीलिए अपोजिशन में बैठने की वजह से ये ऐसी बातें करते हैं, लोगों में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं ताकि हम अपना वोट बैंक बना सके। हालांकि जो लेबर पार्टी है, जो मौजूदा हुकूमत है केयर स्टारमर की, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसमें हमारी जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, मैं उनके भी साथ हूँ, वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी लेबर पार्टी हमारे साथ ही खड़ी रहती है क्योंकि लेबर पार्टी हकीकत जानती है कि हम लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और अगर हम इतनी सख्ती करेंगे तो यहाँ पे फिर कौन आएगा। और इस वजह से यूके को आने वाले दिनों में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। पर हाँ, यहाँ पे अभी एक बात सच है कि अभी लेबर पार्टी को ज़रा अपोजिशन के लोगों की बात सुननी भी पड़ेगी। और इसीलिए लेबर पार्टी ने, यूके की मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला भी किया है कि हम अपने कंट्री में जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो डेनिश प्रोग्राम जैसा लेके आएंगे, कि जैसा डेनमार्क में इमिग्रेशन का सिस्टम है उसी तरह का वो यहाँ पे भी अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये सारी सख्ती के पीछे यही लोग हैं, जैसे कि नाइजल फराज और ये हमारे श्रीलंकन भाई, और इसमें टॉमी रॉबिन्सन भी पहले नंबर पे है। तो ये थे अपने मोहम्मद ज़िया यूसुफ, जिन्होंने आप लोगों की, हम लोगों की नाक में दम किया हुआ है। लेकिन ये कुछ भी कर लें, ये नाइजल फराज के साथ मिलके जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, इनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि लोग भी हकीकत जानते हैं और हुकूमत भी जानती है कि हमने कैसे लोगों को ट्रीट करना है। यहाँ पे जितने भी इनको बड़े बड़े टास्क हैं, मिसाल के तौर पे मेडिकल की फील्ड में, IT से रिलेटेड, यहाँ पे यूके को बंदे चाहिए। और यूके चाहता है कि हम अपने कंट्री को डेवलप करें और हर वो सहूलत यहाँ पे लोगों को दें और ब्रिटिश लोगों को जो वो डिज़र्व करते हैं। और इसी वजह से अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे अभी आसानी से असाइलम भी नहीं कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे इलीगल लोगों को नहीं आना चाहिए, ऐसे बोट के ज़रिए अफ्रीकन लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।